गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर चरणजीत सिंह, सीनियर लेक्चर केमिस्ट्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुनी सर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स का वो पार्ट जिसको हम पॉलीएस्टर्स बोलते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हमने पॉलीएमाइड्स पढ़ लिए हुए हैं और कंडेंसेशन पॉलीमर्स में ही आते हैं हमारे प्रोटीन्स, वो बायोमॉलिक्यूल्स में पड़े हुए हैं। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स का लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो पॉलीएस्टर्स, वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आज का। उससे पहले हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स की डेफिनेशन भी आपको बता देते हैं, फिर पॉलीएस्टर्स पर चलते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं? दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स को ही हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स भी बोलते हैं। दे आर काइंड ऑफ पॉलीमर्स फॉर्म थ्रू अ कंडेंसेशन रिएक्शन where monomers join together, losing a small molecules as byproduct, such as water or methanol. Common condensation polymers कौन कौन से हैं? Polyamides, इसकी एग्जाम्पल है नाइलन 6 एंड नाइलन 6 जो आप पढ़ चुके हैं कल के लेक्चर में। दूसरे आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर पॉलीएस्टर्स, जो आज पढ़ने हैं, टैरलिन एंड ग्लिप्टल। और तीसरा प्रोटीन, जो हम बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा पॉलीएस्टर्स क्या होते हैं। तो पॉलीएस्टर क्या होते हैं? दीज आर पॉलीकंडेंसेशन, पॉली माने बहुत सारे मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होना। दीज आर पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 बार COH हो, एंड डायोल जिसमें 2 बार OH ग्रुप हो। दीज इन्वॉल्व एस्टर लिंकेजेस, इसमें एस्टर की लिंकेज होती है। एस्टर लिंकेज क्या होती है बच्चों? एस्टर बोलते हैं RCOOR, यानी कि इधर भी C और बीच में OCO ग्रुप है। तो यहाँ पर एस्टर लिंकेज का होना जरूरी है। अब हम चलते हैं टेरिलीन्स पर। पॉलीएस्टर में पहले उठाते हैं हम टेरिलीन। टेरिलीन का दूसरा नाम है डेक्रान, DACRON, इसको बोलते हैं डेक्रान। टेरिलीन को ही डेक्रान बोलते हैं। और ये सिंथेटिक पॉलीएस्टर फाइबर है। इट इज ए सिंथेटिक पॉलीएस्टर फाइबर। इसके 2 मोनोमर्स होते हैं। तो प्रेपरेशन लिखिए, प्रेपरेशन ऑफ टेरिलीन, TERYLEN, टेरिलीन की प्रेपरेशन कैसे होती है? तो सबसे पहले आप लोगे टेरिथैलिक एसिड, TERI, टेरिथैलिक एसिड का फार्मूला, बीच में बेंजीन रिंग, 1 और 4 नंबर पर COOH ग्रुप लगे हुए हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पहला मोनोमर है इसका, यानी कि मोनोमर है इसका टेरिलीन का पहला। ये मोनोमर, इसमें आपने लेना है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका दूसरा नाम है इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल, ETHANE, इथेन 1,2 डाइऑल। देखिए 1 और 2, 1 नंबर पर OH, 2 नंबर पर OH। इसको हीट, इन दोनों मोनोमर्स को हीट करना है। कई बार क्वेश्चन आता है, बताइए टेरिलीन के 2 मोनोमर्स के नाम बताइए, तो आपने बता देना जी एक मोनोमर है हमारा, इसका नाम है इथेन 1,2 डाइऑल, इथाइलिन ग्लाइकोल, दूसरा टेरिथैलिक एसिड। तो जैसे आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ से इथाइलिन ग्लाइकोल से हमेशा याद रखना H निकलता है, अल्कोहल से H निकलता है, और एसिड से OH निकलता है। कहीं गलती मत करिएगा कि इधर से OH और इधर से H निकालना है। इतनी समझ होनी चाहिए इंसान को। यहाँ से H और लास्ट से नहीं, सॉरी, यहाँ से OH, क्योंकि मैंने पहले बोला कि जो टेरिथैलिक एसिड, एसिड से OH निकालना है और अल्कोहल से H निकालना है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इससे यहाँ से H लिखिए, यहाँ से H निकालना है। तो H और OH देखिए, इसका H इसका OH, तो यहाँ से वाटर मूव हो गया। मैंने पहले बोला था कंडेंसेशन पॉलीमर्स में कुछ ना कुछ रिमूव होना चाहिए। और मैंने पहले बार जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता, तो यहाँ बड़ा अच्छा फिट आता है ये मुहावरा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ वाटर खोया इसने, जब भी कंडेंसेशन हुआ तो टेम्परेचर हीटिंग दी 425 से 475 केल्विन पर बच्चों। तो बना क्या हमारे पास आगे? यहाँ देखिए, जब इससे H चला गया तो बचा क्या? यहाँ से OH चला गया, क्योंकि एसिड का OH जाता है। पहले से OH चला गया, बचा C डबल बॉन्ड O, बेंजीन की रिंग, फिर C डबल बॉन्ड O, और आगे डायरेक्ट यहाँ से OCH2O। अब आप बोलो सर जी पहले इसको लिखें या उसको लिखें, जिसको मर्जी लिखे आगे पीछे, तो बात ऐसे ही होगी।
क्योंकि एसिड का OH उधर से H, तो लास्ट में इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट। बार बार ये एक धागा बन गया, अब ये रिपीट होता जाएगा, ऐसे लंबा चौड़ा आप इसका थ्रेड बना सकते हैं। तो बच्चों ये है टेरिलीन। अब मैं आपको टेरिलीन के यूजेस बताता हूँ, लेकिन इससे यूजेस बताने से पहले बच्चों आप इसका एक दूसरा भी मोनोमर होता है, उसका नाम है, अगर मैं यहाँ से H हटा दूँ और यहाँ लिख दूँ CH3, यहाँ से H हटा दूँ और यहाँ लिख दूँ CH3, फिर नाम क्या बन जाएगा, फिर नाम बन जाएगा, फिर टेरिथैलिक एसिड नहीं रहेगा, फिर इसका ये मोनोमर होगा डाइमिथाइल टेरी PHTHALAT टेरिपथलेट, और टेरिथलेट बन जाएगा ये PHTH लेट LAT टेरिथलेट डाइमिथाइल। फिर यहाँ से क्या रंग होगा OCH3, यहाँ से OCH3 एन टाइम दे लिया, एन कितना, एन की वैल्यू आपको पता है 1000 से लेकर 10 लाख तक हो सकती है। फिर आगे रिमूव वाटर नहीं होगा क्योंकि CH3 जब ये हो गया तो ये बनेगा फिर CH3O, तो इधर से H, तो ये बनेगा -CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल का मालिक्यूल रिमूव होगा, आगे वही बनेगा, प्रोडक्ट में नो चेंज, प्रोडक्ट में तो वही रहेगा। इसलिए कभी किसी बुक में डाइमिथाइल लिखा होता है, किसी में लिखा होता है ये टेरिथैलिक एसिड, तो आपने उस चीज़ से नहीं डरना है। बड़ी छोटी सी बात यहाँ याद रखिए, फार्मूले में डाइमिथाइल लगाओ, H हटाइए, H हटाकर वहाँ CH3 लिख दीजिए, तो बात वही बनेगी। मुझे मेरे आपको समझ आ रही होगी बच्चों। तो ये था टेरिलीन को बनाने का तरीका, तो ये था डाइमिथाइल। तो अगर टेरिथैलिक एसिड, तो हमें यहाँ टेरिथैलिक एसिड लिखता हूँ पहले, फिर दोबारा वही पहली रिएक्शन पर आ जाता हूँ मैं। आपने दो रिएक्शन लिख लो यहाँ पर, और करके ना, ये और करके दूसरी लिख लो। अब मैं यहाँ फिर दोबारा वही H लगा देता हूँ, अब इसका नाम वही टेरिथैलिक एसिड TERI टेरी PHTHALIC टेरिथैलिक एसिड। अब बोलो सर आपने टेरिथैलिक एसिड क्यों रखा यहाँ पर? मैं इससे रखा क्योंकि हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट दूसरा ये बन रहा है ग्लिप्टल में भी हमें ऐसा ही फार्मूला लगना है, तो इसलिए एक को याद करके दोनों का काम हो जाएगा। ये एड नंबर है। तो बच्चों अब टेरिलीन के यूजेस क्या होते हैं? तो टेरिलीन का पहला यूज है, इट यूज फॉर मेकिंग सीट बेल्ट्स। गाड़ियों में सीट बेल्ट्स होती है, वो बनाने के यूज के लिए आती है ये। इट इज यूज फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड्स, सीट बेल्ट्स, टायर कॉर्ड्स। और बच्चों इट इज वेरी रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, सो इट इज यूज फॉर मेकिंग एप्रन्स, इससे बनाए जाते हैं। और टेरिलीन्स का इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स होते हैं वो टेरिलीन्स के एप्रन्स का यूज़ करते हैं। और टेरिलीन्स के ये फाइबर्स जो होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं बच्चों। टेरिलीन्स की मैग्नेटिक टेप्स बनाई जाती हैं जो मैग्नेट्स के अंदर होती हैं। तो अब मैं आपको इसके बाद टेरिलीन्स का यूज़, टायर्स के कॉर्ड्स बनाए जाते हैं। और टेरिलीन्स में सबसे बड़ी बात है रिंकल रेजिस्टेंस होता है ये। इसमें जो कपड़ा होता है उसको ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। ये पानी बहुत कम ऑब्जॉर्व करता है, इसलिए रेन कोट बनाए जा सकते हैं। कभी आप अमरनाथ यात्रा जाओ तो वहाँ हनुमान टॉप के ऊपर जाइए, आप पहाड़ी के ऊपर, तो वहाँ क्या होता है एकदम में बारिश आ जाती है, तो वहाँ फिर हमें टेरिलीन्स का जो ये रेन कोट पहनते हैं, फट भी जल्दी जाते हैं, हवा जब चलती है तो बारिश के साथ ये गीले नहीं होते हैं, जल्दी सूख भी जाते हैं, इसलिए हैवी वेट भी नहीं बनता है इनका। तो टेरिलीन का वाइड एप्लीकेशंस हैं। इतना नहीं, हम कॉटन और वूल में इसको ब्लेंड करके तो इसके सॉक्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो टेरिलीन्स को ये मेन यूजेस थे और मोनोमर्स भी मैंने बता दिए। अब हम चलते हैं ग्लिप्टल की तरफ। तो बच्चों ग्लिप्टल क्या होता है? ये दूसरा जो है हमारा पॉलिएस्टर है, ये दूसरा इसका पॉलीमर है हमारा। पॉलिएस्टर में आता है GLYPTL ग्लिप्टल। तो ग्लिप्टल को एल्किड्स भी बोलते हैं, ALKYDS एल्किड्स। अब बोले एल्किड्स क्या होता है? गम लाइक मटीरियल को एल्किड्स बोलते हैं। अब बोले ग्लिप्टल कोई बंदे का नाम है क्या? कोई बंदे का नाम या कोई कंपनी का नाम नहीं। कंपनी ने इस प्रोडक्ट का नाम डाला था, ब्रांड नेम डाला था कंपनी में बेचने के लिए। बेसिकली इसका लेकर्स बनाया जाता है। लेकर्स जो होता है दरवाजों वगैरह खिड़कियों को जो हम पेंट करते हैं ना, वो बनाया जाता है। तो पेंट से लेकर्स बनाए जाते हैं इसके। तो कंपनी ने सबसे पहले इसको 1914 में यूज़ किया। 1914 में कंपनी ने इसको यूज़ किया, प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करा। इस नाम से ग्लिप्टल के नाम से लॉन्च करा था, एल्किड्स के नाम से भी लॉन्च करा था। अब बच्चों इसके मोनोमर्स क्या होते हैं? इसको सबसे पहले एक चीज़ इसकी और लिखी थी, 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। ये 3D क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, जो 3D क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं बच्चों,
वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। ये 3D क्रॉस लिंक पॉलीमर्स है और साथ में इट इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर है। ये इट इज सिंथेटिक पॉलीमर्स, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल्स, माइक्रोब्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, इसलिए ये एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। अब भी सर ऐसे ऐसी चीज़ें बनाते ही क्यों हैं? जब तक हमें कोई अल्टरनेटिव वे नहीं निकलता है तो हमें नीड्स को पूरा करने के लिए इनको बनाना ही पड़ता है, तो इसलिए इनका यूज़ करते वक्त थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है हमें। अब इसको बनाने के दो मोनोमर्स होते हैं इसके, एक तो वही जो ऊपर इथेन 1,2 डाइऑल और इथाइलिन ग्लाइकॉल, अब बिल्कुल सर इधर तो वही है, वही फार्मूला CH2 OH, और ये अल्कोहल है तो इसलिए H दोनों साइड से H लूज करेगा। देखो इधर से भी H गायब है, इधर से भी H गायब है, प्रोडक्ट में आंसर दिख रहा है आपको। और दूसरा इसका दूसरा मोनोमर है थैलिक एसिड। अब बोले सर ऊपर और इसमें यहाँ टेरी लिखा है, टेरी का मतलब दूर दूर टेढ़ा टेढ़ा, आमने सामने, पैरा पोजीशन पर COH था, यहाँ वेसिनिटी में नजदीक COH है, यानी कि इसको मैं 1 नंबर बोलूँगा, इसको 2, तो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको 1 बोलूँ 1 2 3 4, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये 1,4 पे 1,2 पे है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क क्या है इसमें COH नजदीक है। तो इस एसिड से यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, और जहाँ से OH गया जैसे ऊपर था उसी जगह पर ये इसका OH और इसका H वाटर रिमूव हो गया, इसका OH और इसका इस साइड से H वाटर रिमूव हो गया, एन मॉलिक्यूल वाटर के रिमूव हो गया। हीट किया हमने इसको, जैसे ऊपर किया था हमने, और हीट करते ही वाटर रिमूव होता है। हमने कहा था कंडेंसेशन पॉलीमर से, तो हमें क्या मिलता है, ये प्रोडक्ट मिला, इसको ग्लिप्टर बोलते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लिप्टर। अब किसी बुक में पहले इथाइलिन 1,2 ग्लाइकोल लिखा होगा, बाद में ये लिखा होगा, फिर आप आगे आप जोड़ोगे तो फिर दोबारा वैसे ही बनेगा। आपने इस चीज़ की परवाह नहीं करनी है कि पहले क्या लिखा हुआ है। तो इसका नाम ग्लिप्टर बन गया, रिपीटिंग यूनिट है। तो इसका दूसरा नाम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पैथालेट भी इसको बोलते हैं। तो बच्चों इसके यूजेस क्या है, यूज इन पेंट्स एंड लेकर्स। तो इससे हमारा टॉपिक ये खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अच्छी तरह से पढ़िए इन पॉलीमर्स को, इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं। ओके वेरी मच, ऑल द बेस्ट।